नबीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमीदा को अर्शी का ही जेवर क्यों चाहिए। अरे एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। और तो और अर्शी अर्शी की तो सारी की सारी हमदर्दियां जो है वो उस खानदान के साथ है। हालांकि हम सबको पता है उनकी लालची तबीयत का, इसीलिए मैंने ताकीद की थी कि उसके सामने कोई जिक्र ही ना निकले, उसे खबर ही ना हो। अरे मैं कहाँ दिखाने वाली थी, अर्शी के पेट में बात रुकती है भला? ऊपर से मरियम आ गई तो। अब देखो कितनी दफा मैंने उससे कहा कि भाई हमें कोई चीज नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैंने इतना अच्छा जेवर बनाया है, बहुत खूबसूरत सेट है। सारे अरमान इसी बच्चे पे तो निकालूंगी ना, मेरा तो एक ही बेटा है। फिर ये भी चाह रही थी कि भाई के ऊपर बोझ ना बने। और यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि शादी नहीं जंग हो रही है। अरे शादी इतना मुबारक काम है, उसको नमूदो नुमाइश के लिए जहमत बना दिया है। और नुमाइश भी मांगेगी। हमीदा ने कभी चादर देखकर पैर नहीं फैलाए। तुमसे मैं ये कह दे रही हूँ कि खबरदार जो जेवर दिए उसे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उनका ये मुतालबा बिल्कुल नाजायज है। तुम हरगिज उन्हें जेवर मत देना। खामखा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें साफ इनकार कर दो। हाँ नबीला, बस मैं यही करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी आपको पता है सुभान घर छोड़कर चला गया है। क्यों? क्योंकि ताई अम्मी ने उसके फीस के पैसे सारे जाके फातिमा आपी का जेवर बनाने के लिए दे दिए। तो शुरू हो गया एक और नया ड्रामा। आपको उनकी मुश्किल ड्रामा लग रही है? क्यों नहीं समझ रही हैं आप? वो लोग वाकई बहुत परेशान हैं। क्या परेशान? अरे ये सारी परेशानी उनकी अपनी पैदा करता है। सारी गलती मेरी है, मेरा कसूर है। मुझे वो जेवर ही नहीं बनाना चाहिए था, और अगर बना लिया था तो कम से कम इस घर में ना लेकर आती मैं। मतलब आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगी? नहीं। आपको पता है अम्मी, आप बहुत खुदगर्ज हैं। अर्शी, हाय अल्लाह, मेरा बच्चा न जाने कहाँ धक्के खा रहा होगा। खुदाया, क्या हो गया अम्मी? छोटा बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा। वैसे भी तो अपने दोस्तों के यहाँ रुकता है ना। पहले की बात और थी, अब के नाराज होके गया है वो। नाराज होके गया है? किस बात पर? ओ फातिमा आपी, अरे तू पानी लेकर आ, मुझे बहुत सख्त सर में दर्द हो रही, साथ गोली भी ले आए। मैं लाती हूँ ताई। नहीं नहीं, तू मत जा, तू रह यहीं। तू दबाती रह, तेरे हाथों से सुकून मिल रहा है मुझे। दबा तू। अरिशा रहने दो, मैं लाती हूँ। हाँ लेके। इसके सामने कोई बात नहीं करनी, उसका दिल खराब हो जाएगा कि उसकी वजह से भाई का साथ आया हो गया। अल्लाह ना करे ताई अम्मी। अल्लाह नहीं करता मेरी बच्ची, अल्लाह नहीं करता। ये अल्लाह के बंदे करते हैं, जिनको सिर्फ अपनी गर्ज से प्यार होता है। अल्लाह जाने मेरा बच्चा आएगा भी या नहीं। ताई अम्मी, आपको उसके किसी दोस्त का पता है? अरे मुझे क्या पता उसके दोस्तों का। अल्लाह, मेरा दिल डूबा जा रहा है, ना पूछ क्या हालत है दिल की। ये ले। तबीयत बहुत खराब है। हाँ बस अच्छी नहीं है, तू चल के कपड़े खत्म कर ले, थोड़े दिन रह गए, जल्दी कर। क्या करें, आ जाए। ओ गॉड, आप ये क्या कर रही हैं? आप ये सूट घर में क्यों सी रही हैं? नहीं, मैंने कहा इसे दर्जियों की सिलाइयां नहीं भरी जाती, बहुत ज्यादा हैं। अच्छी भली सिलाई आती है इसे। अम्मा आपको पता भी है कितना महंगा सूट है? बस आप इसे उठाकर एक तरफ रख दें। बरी के तमाम ड्रेसेस के साथ ये भी टेलर से सिलेगा। हाँ तो दर्जी से सिलवाएगी ना, तो बरी वालों से कहना इसकी सिलाई भी दे दे। मैं नहीं भर सकती सिलाइयां। ठीक है, ले लूंगी, लेकिन एक भी ड्रेस मैं यहाँ नहीं सिलने दूंगी। नखरे तो देखो इसके।
वो अबरार, तुम्हें पता है कि सुभान कहाँ है? जी वो मुझे कुछ बता कर नहीं गए। अच्छा, उसके किसी दोस्त का तो पता होगा ना? जी मुझे मालूम नहीं है। अच्छा तो ठीक है ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े होकर? जाओ यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है, आपने मुझसे पूछा तो मैं रुक गया। सॉरी। वो तो ठीक है अरीशा बीवी, लेकिन हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है। अच्छा ना, सॉरी। ऐसे सॉरी करते हैं? तो क्या हाथ जोड़ो तुम्हारे? जरा सा बात क्या कर लो तो सर पे ही चढ़ जाते हो। आप परेशान ना हो, अगर मुझे वो कहीं मिले तो मैं उन्हें बता दूंगा आप घर चले जाएं। कोई आपके लिए खासा परेशान है। सुनो, तुम्हारा और मेरा मजाक है? मैं मजाक तो नहीं कर रहा। अब मुझे ये बता दो कि और कितने चक्कर लगेंगे इन दर्जियों के? एक तो कपड़ों की सिलाई दो, ऊपर से फेरे मारने का अलग कराया। इससे अच्छा था फातिमा ही घर में सी लेती तो क्या था। अम्मा, फातिमा अब भी कहाँ एक्सपर्ट है, सारे महंगे कपड़े खराब कर देती। अब देखें कितने अच्छे सिल कर आए। अच्छा, टांग के रख इनको बक्से में। कल से फातिमा बैठ जाएगी माइयों पे। तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता भैया। कौन सा काम? आपने कौन सा मेहमानों को बुलाया है? बारात भी नहीं आ रही है। अम्मा, लोग इतने धूमधाम से होटलों में शादी करते हैं। अरे क्यों, हमारी मिलें चल रही है क्या? शुक्र नहीं करती कि अल्लाह ताला इज्जत से बच्ची को रुखसत करने का मौका दे रहा है। हाँ, सुभान की शादी करूंगी मैं खूब धूमधाम से बड़े होटल में। अच्छा, तब आपकी मीलें चलने लगेंगी। बकवास कर, ज्यादा बातें रखिया कर, ट्रैक्टर बोले जाती है। आई बड़ी जबान चलाने वाली बदतमीज कहीं की। अम्मी, सुभान की कोई इत्तला मिली? हाय, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है इन थोड़े से रुपयों के लिए। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं परेशान रहती हूँ उसकी वजह से, और मोबाइल भी बंद कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अरे सिल गए कपड़े? भाई भाभी, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगी। बस बीवी बस, तुमने जो हमारे लिए किया ना, हमारे लिए वही बहुत है। बहुत काम कर लिया तुमने, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। वो अर्शी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो जरा चल के सालन बना लो। आप अम्मी, सालन में यहीं से ले आऊंगी ना, आप जाकर आराम कर लीजिए। अम्मा, वो सुभान आ गया। हाँ, आ गया मेरा बच्चा। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। कहाँ है? वो तो ऊपर चला गया। अर्शी, जरा जाके खाना तो पूछ के उसको। चल जल्दी से कर। भाभी, अर्शी क्यों पूछ कर आएगी? फातिमा पूछ लेगी ना। अब बेटा तुम चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चल के जरा सब्जी बना लो। बस शाबाश, आ जाओ जल्दी, चलो। अब मैं खाना निकाल लेती हूँ। पता नहीं तेरी माँ को क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आती मुझे। दो घड़ी टिकने नहीं देती। चलो जल्दी हाथ हला, जल्दी कर, जल्दी कर। सोए क्यों नहीं तुम अभी तक? ये पूछने आई हूँ, जिन लोगों के करियर दाव पे लगे होते हैं ना, उन्हें नींद नहीं आती। क्या हो गया तुम्हें? अरीशा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो।
क्यों हो तुम परेशान? अच्छा मुझे परेशान भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या करूं? बाहर जाके शादियाने बजाऊं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं गुस्से में हूं। अभी जाओ यहाँ से, मुझसे मिसबिहेव हो जाएगा फिर रोती रहोगी तुम। यहाँ मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है। 4 दिन में अगर पैसे जमा नहीं कराए तो मेरी सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है यार। वो मेरी माँ है, उसको अपनी बेटी प्यारी है, पुप्पी है उनको अपना जेवर। मैंने बात की थी अम्मी से। अरीशा मैं तुमसे नहीं कह रहा जेवर का। बेबी मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम अपना जेवर लेकर आओ, वो तुम्हारा जेवर है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं है। मुझ पर तो हक है ना तुम्हारा, तो मेरी किसी चीज पर क्यों नहीं? जाने दो अरीशा, शायद इस मुश्किल वक्त में तुम भी मेरा साथ नहीं दे पाए। बहुत गलत समझा है तुमने मुझे। मैं तुम्हारी सुख की नहीं बल्कि दुख की भी साथी हूँ। इंसान को इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए अरीशा। तुम्हें मेरी मोहब्बत दवा लगती है? तुम सिर्फ दिल दुखाया करो जुबान। अरीशा अरे बात सुनो। हर्षी कहाँ गई थी? कहाँ थी क्या मतलब है? ताई अम्मी के पास थी। वक्त देखा है तुमने? तो अम्मी, अब ताई अम्मी से मिलने के लिए मुझे क्या वक्त देखने की जरूरत है? हाँ, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। कहना चाहिए था मुझे। गलती की मैंने जो नहीं कहा अब तक। खैर अब बहुत देर हो चुकी है। अच्छा बात सुनो मेरी तुम। अम्मी हम सुबह बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। अर्शी मैं अल्लाह करे कि मेरे सारे खदशे बेबुनियाद हों। घर छोड़ के चला जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। हाँ हाँ कर ले खुदकुशी। अरे दुश्मनों के कलेजे ठंडे हो जाएंगे, वो तो चाहते ही हैं। हजारों लाखों रुपया दबा के बैठे हैं अलमारियों में बंद कालीनों के नीचे। मुझे नहीं दिया, कहा था उधार दे दे 4 दिन के लिए। टका से जवाब देके वो निकल के कि अगर मेरे बेटे ने कुछ किया ना तो उसका सारा जिम्मा तेरी माँ का होगा। छोड़ूंगी नहीं उसे। यहाँ मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है। 4 दिन में अगर पैसे जमा नहीं कराए तो मेरी सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है यार। वो मेरी माँ है, उसको अपनी बेटी प्यारी है, पुप्पी है उनको अपना जेवर। अगर मेरे बेटे ने कुछ किया ना तो उसका सारा जिम्मा तेरी माँ का होगा। छोड़ूंगी नहीं उसे।
ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसका यूनिफॉर्म अभी भी मुझी को प्रेस करना पड़ता है। कुछ नहीं होता इससे भाई। अरीशा, अरीशा, जी जल्दी करो बेटा। हो गए कपड़े प्रेस? जी हो गए प्रेस। ये लीजिए, बजाय इसके कि मेरे कामों में हाथ बटाओ, अपने काम भी मुझी को सौंप देती हो तुम। सॉरी, वो रात में मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं खुद करके सोती। तो बेटा क्या तुम रात को सोई नहीं हो? हाँ नहीं, मैं सो गई थी। अच्छा, अब जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और हाँ, नाश्ता भी बनाना है मुझे तो भाई, तो चल जाएगा। हर्षी, क्या ढूंढ रही हो बेटा? वो मैं पेन ढूंढ रही थी, मिल गया। अच्छा सुनो, मैंने चाय दम पे रखी है, जरा देख लेना तुम। हाँ मैं अभी देख रही हूँ। हाँ, ढक्कन खुला छोड़ दिया। बच्चों जैसी हरकतें इसकी, पता नहीं कब बड़ी होगी ये। हर्षी, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया? बस कर रही थी मैं, वो बुक्स रख रही थी ना अंदर। ये वैन वाला आ जाएगा ना, आके हॉर्न बजाता रहेगा। तुम भी बेटा पता नहीं क्या करती फिरती हो। अब अच्छा, चाय देख ली थी? नहीं, वो भूल गई। या अल्लाह, अरे अब तक तो वो उबल भी गई होगी। कोई काम नहीं होता वैसे तुमसे। ये अजीब सी बात है, इसने इतने दिनों से पॉकेट मनी नहीं मांगी, वरना तो हर रोज इसी बात पे झगड़ा होता था। मुझसे नाराज भी रहने लगी।
चाहिए आपको इसमें से? अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? मतलब मुझे तुम्हारे बैग से क्या चाहिए होगा? हाँ, मैं पॉकेट मनी डाल रही थी बेटा। और एक बात बताओ कि तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो रही हो? वो लाई मैं रख लेती हूँ। देखो जरा, ठीक से तैयार भी नहीं हुई हो और नाश्ता भी नहीं किया होगा तुमने ठीक से, ऐसे जाओगी कॉलेज? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। क्या हो गया इस लड़की को? इसने मुझे सही से खुदा हाफिज भी नहीं कहा और चली गई। समझ नहीं आता इसकी मुझे। अम्मी, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। क्या ले आई? अरे ये कहाँ से लाई? किसका है ये? किसी का नहीं है, मेरा है। तेरी माँ ने दे दिया? अम्मी को देना होता ना तो वो खुद आपको दे देती। ये मैं चुरा कर लेकर आई हूँ। है चुरा के लाई? नहीं भाई, ये रख तू। ना बेटा ना, हमें ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना। आदला का क्या है, वो तो चली जाएगी पुलिस में रपट दर्ज कराने। हम कहाँ भुगतते फिरेंगे कोर्ट कचहरी। ना ना ना, ले जा वापस। ताई अम्मी कुछ नहीं होगा, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी। मेरी बच्ची, मैं सबके जाऊँ, तुझे कितना ख्याल है मेरा, लेकिन मैं नहीं, ये नहीं रख सकती हूँ। और वैसे भी आदला को पता चल गया ना, वो पूरे जमाने में शर करेगी। और तेरी फूफी वो तो फातिमा को ताने दे दे के मार देगी कि तेरे माँ बाप ने चोरी का जेवर पहनाया। ना ना ना, ये नहीं सही। बस तू रहने दे, मैं फातिमा को बगैर जेवर के विदा कर दूंगी। क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, पर ये जेवर नहीं लूंगी। ताई अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और मैं इतनी मुश्किलों से ही लेकर आई हूँ और वापस भी नहीं रख सकती। ताई अम्मी आप खुद ही सोचिए, सुबहान का क्या होगा? अरे सुबान का भी हो जाएगा, अल्लाह वारिस है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ये ले जा, मैं नहीं रखूंगी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती ताई अम्मी, और मैं आप लोगों से अलग तो नहीं हूँ। हमें अपने मसाइल को मिलकर हल करना होगा। आप ये रख लीजिए, अम्मी कुछ कहेंगी ना तो मैं बात कर लूंगी। शायद मुझसे नाराज होंगी, लेकिन फिर मैं मना लूंगी उन्हें। तू इतना कह रही है, मुंह बना लिया है, अब नाराज हो गई है। अब तेरी नाराजगी तो मैं नहीं देख सकती ना, लेकिन एक शर्त है, जब तेरा वक्त आएगा ना तो तुझे इससे भी अच्छा दूंगी। हाँ, बात की बात नहीं देखी जाएगी, फिलहाल आप इसको संभाल के रखिए। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। पागल लड़की, क्या काम कर दिखाया इसने। अब देखूंगी आदला की अकड़। कहीं आदला शादी में कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मगर क्यों क्यों करेगी? मैंने थोड़ी कहा इसे लाने को, खुद ही लेकर आई। अम्मी, वो मेरे लिए प्लीज चाय बना देंगी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो ये मैं रख देती हूँ ना, ये आप मुझे दे दें। बाय। संभाल के। हाँ, मैं रखती हूँ। बेटा अब कब तक तुम्हारी मीटिंग्स वगैरह चलेंगी? अब कुछ दिन ऑफ लो ना तुम। बस अम्मी, एक आध दिन में ले लूंगा। चलो ये तो अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग की मेहंदी का फंक्शन साथ ही कर लें। भाई सब रिश्तेदार कॉमन ही हैं। तुम्हारे चाचा ताया तो पाकिस्तान में है नहीं, ननियाल ही ननियाल है। इस रस्म की जरूरत भी क्या है अम्मी? क्यों जरूरत नहीं है? एक ही एक तो मेरा बेटा है, अब क्या मैं अपने अरमान भी ना पूरे करूं? वो तो भाई साहब की वजह से शादी सादगी से करनी पड़ रही है,
लेकिन वलीमे पे तो खूब धूम धड़क्का करेंगे। तुमने होटल तो बुक करा लिया है ना वलीमे के लिए? जी करवा लिया। तुम्हारी बहनें होती तो कितनी रौनक लगाती, खूब धूम धड़क्का करती, ढोलकी लेके बैठ गई होती। इसमें यकीनन मेरा कसूर नहीं है। बदतमीज कहीं का। आप खुश तो हैं? बहुत खुश हूँ, मेरे इकलौते बेटे की शादी होने जा रही है। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ। वो बात और है, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं आदला से वादा ना करती। खामखा उसके सामने झूठी पड़ गई मैं। मुझे वादा खिलाफी करने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं, और सोचो मैंने खुद यही किया। अम्मी, ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर अरीशा मेरे ऑफिस ना आती, वो कहने आई थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। या मेरे खुदा, उसने खुद तुमसे ये कहा? जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरीशा नहीं चाहती थी कि उसका नाम सामने आए, वरना आदला मामी शायद उससे जोर जबरदस्ती करते। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बेबाक हो सकती है ये लड़की। आप शुक्र करें अम्मी कि इस बात का हमें वक्त से पहले अंदाजा हो गया, वरना बाद में कितनी प्रॉब्लम होती। All right, guys, is everything clear? Do you have any questions? Any questions? Quite hopefully no questions, right? Okay, I'll be seeing you guys tomorrow. Come all prepared. We'll be holding an interrogation, and I'll mark you guys accordingly, right? So you may leave now. Thank you. अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। क्या? नहीं, अम्मा ने मुझे नहीं बताया। कैसी है अब वो? मास्टर साहब, अम्मा हमेशा से ऐसी ही रही है, हमेशा अपना दुख छुपा लेती है। मेरी अम्मा से बात करवा दें। अच्छा ठीक है, मैं शाम को इंतजार करूंगा फोन का। अल्लाह हाफिज़। आप अभी तक वहीं अटकी हुई हैं? बेटा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि अरीशा ऐसा कर सकती है। इसीलिए तो मैंने फातिमा का नाम लिया था, वरना मैं आपकी बदली कर सकता हूँ। वो भी तुम्हारे ऑफिस जाकर। वो तो बड़ी मासूम सी लड़की थी। मुझे लगता है कि इस काम में वो अकेली नहीं है। जरूर किसी ने उसको शय दी है। मेरे ख्याल में मुझे आदला से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए और उससे लाइल्म नहीं रखना चाहिए। क्या पता अरीशा कोई और बड़ा कदम उठा ले। आप इतना दूर क्यों सोच रही हैं? कुछ नहीं होता। जो लड़की अपने मुंह से इनकार कर सकती है, वो भी अपने मंगेतर के ऑफिस जाकर वो कुछ भी कर सकती है। और एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि इस मामले में वो अकेली नहीं थी। जरूर किसी ने उसे बरगलाया है। ये तो मैं भी समझ गया था कि कोई है, पूछा भी था, मगर वो कतरा गई, नाम नहीं बताया। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आदिला को बता देना चाहिए, उसके इल्म में लानी चाहिए ये बात। जरूर लाएं, लेकिन शादी के बाद। मैं नहीं चाहता कि शादी के दरमियान कोई बदमस्की हो। बाद में इत्मीनान से बात कर लीजिएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे शादी के बाद ही बात करनी चाहिए। मैं चलूँ, कल ही दिया। बेटा,
चौधरी साहब, मैंने कल के लिए पूरी बरादरी को सद्दा दे दिए। आखिरकार चौधरी यासीन आ रहा है ब्याह की तारीख लेने। पूरे 10 मुरब्बे हैं उसके। या मेरे मालिका, तेरा लख लख शुक्र है, तूने मेरी धी की कितनी चंगी किस्मत बनाई है। किसको सुना रही है? किसी को नहीं सुना रही हूँ। चौधरी साहब, मर्दाना ना 10 जोड़े ले आना लट्ठे के। जितने भी आदमी आएंगे ना, उनको आखिरकार जोड़े तो देने ही पड़ेंगे ना। और कुछ? और बाकी रह गए जनाना जोड़े, वो तो मैं आप ही ले आऊंगी। चौधरी साहब, आपने नाई को तो कह दिया है ना कितनी देगें पकानी है? कह दूंगा, कह दूंगा। चौधरी साहब, ऐमे बातों से कुछ नहीं बढ़ना। आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। आज दा दिन रह गया है, सारे काम पे हुए हैं अभी तक। माफ कर दे, माफ कर दे। और कल्ला बंदा, किधर किधर जाऊं? और एक उधर फसल बीजनी है, किधर तेरा स्या पानी मुकता है। पाजी, अगर आप कहें तो मैं बिल्लू से बात करूं। और खबरदार, खबरदार, उस बेगैरत का नाम भी लिया इस घर में तूने तो। और मैं कल्ला था, कल्ला ही हूँ, और कल्ला ही अपने स्यापे ने बेड़ लूंगा मैं। तू फिक्र न कर, किसी की जरूरत नहीं है मुझको। हाँ, ठीक है, ये सारे उठा लो। यहाँ पे हम ढोल का सेटअप रख लेंगे, जो मेहंदी वगैरह का। ठीक है, ये तुम लोग वहां पे रख दो। सही है। क्या खाने वाने का हो गया? यार, वहां स्टेज पे ये चीजें क्यों नहीं रखी है? कहाँ गया यहाँ वाला? ये यहाँ पे रख दो। और कौन सा तुम लोग मेहंदी लेकर आओ ना अंदर से जाके। बैठ जाओ यहाँ पे तुम भी। सुनो, पारे हो? नहीं। बहुत ही अनापरस्त हो तुम। सुनो, एक काम कर दोगे प्लीज? फरमाइए। हमें गजरे ला दोगे? वैसे आपका सिंगार इन गजरों के बगैर भी खासा मुकम्मल। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब था कि मुझे गजरे खरीदने का कोई खास तजुर्बा नहीं। खैर, इतना मुश्किल काम नहीं है। नुमान भाई घर पर नहीं है और उनसे कह नहीं सकती, और सुभान भी घर पर नहीं है, वरना वो ला देता। तो वो ला देता। जाहिर है, ले आता। अच्छा, गुलाब के चाहिए या मोतिये के? बड़ा एक्सपीरियंस है वैसे तुम्हें। नहीं, मुझे लगा ये काम कोई इतना मुश्किल भी तो नहीं है। तो जाओ फिर, आज ही चाहिए। क्या कर रही थी? वो गजरे मंगवा रही थी मैं उससे। अंदर चलो। सुनाई नहीं दिया? अंदर चलो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो